till now we have completed all the refractive indices का concept completely, right? And we have seen actually कि refractive index कैसे काम करता है and what is the mechanism of handling and understanding the refractive index. और पूरे के पूरे रिफ्रैक्शन के जो बेसिक लॉज है वो हमने देखे, और इस पूरी चीज में हमने जो कुछ भी देखा दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म. मैं प्रिज्म भी नहीं बोलूंगा उसको, इट वाज अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, नॉट द प्रिज्म, है ना. तो अभी तक हमने जो देखा दैट वाज अ ब्लॉक के ऊपर देखा है, ग्लास का ब्लॉक था, उसके ऊपर रिफ्रैक्शन अगर होता है तो किस तरीके से होगा, उसके दो फेसेस थे, याद होगा तो इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे. अब हमारा टारगेट ये होगा कि हमने जो कुछ भी उस ग्लास ब्लॉक के ऊपर सीखा था, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के ऊपर सीखा था, उसको हम प्रिज्म में ट्रांसफर करेंगे. सेम कंसेप्ट, सिर्फ उसको हम उठा के प्रिज्म में ट्रांसफर करेंगे. इट इज वेरी बेसिक, वेरी इजी, ठीक है, बट चीजों को लेकर के चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने जो कुछ भी सीखा अभी तक ग्लास ब्लॉक के ऊपर, द सेम कंसेप्ट इज गोना बी नाउ मैप्ड अप टू समथिंग कॉल्ड एन ग्लास प्रिज्म, राइट. नाउ क्वेश्चन इज, यहीं से शुरुआत करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लास प्रिज्म, राइट. तो ग्लास प्रिज्म इज बेसिकली अ 5 फेज स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने? A glass prism is basically a 5 phase structure made up of glass. Because it is made up of glass, so it is transparent. And let me talk about those 5 faces, right? So out of those 5 faces, 3 faces are rectangles and 2 faces are triangles. What? 3 faces are rectangles and 2 faces are triangles. हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे जिसमें घर वर बनाया करते थे, याद है क्या? थोड़ा सा किसी को याद है? बचपन में थोड़ा घर वर बनाते थे, चीजें काम करती थी. तो हम लोग कुछ उस तरह से प्रिज्म में काम किया करते थे. प्रिज्म को देखने के तरीके अलग अलग है. देखो ये हमारा बुक है ना, दिस इज रेक्टेंगुलर फेस, यस और नो, करेक्ट? हाँ. इफ आई ओपन दिस बुक like this, now there would be 2 rectangular faces. Can you see them? Can you see this? This is one rectangular face and this is another rectangular face. Yes, no, right? So what I'm doing is I'm putting it like this. अभी क्या हो रहा है देखो जरा, ये दिखा कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? अच्छा, इसका जो बेस है, बेस मतलब जिस पे मैं इसको ऐसे करके रखूंगा, अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी रेक्टेंगुलर है. समझे नहीं समझे? ऐसे करके जिस पर रखा जाएगा तो ये जो बेस है, ये वाला बेस, हॉरिजॉन्टल बेस, ये भी रेक्टेंगुलर है. तो ये वाला बेस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों एकदम कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल होते हैं. ऑल 3 आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स. तो इसकी वजह से व्हेन यू मेक सच स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, यू नो, वन फिगर लाइक दिस एंड देन नीचे से फ्लैट, है ना. तो आप जब सामने से उसको देखोगे ना, सामने से मतलब किधर से सर? सामने से मतलब आप कहां से उसको देख सकते हो? पहले तो वो देखो, आप इसको यहां से देख सकते हो, बराबर है. आप इसको यहां से देख सकते हो, आप यहां से भी देख सकते हो, मेरे तरफ से भी देख सकते हो, ठीक है. तो जब मैं यहां से देखूंगा, यहां से, राइट, जब मैं यहां से देखूंगा तो ये मुझे रेक्टेंगल दिखेगा. मैं यहां से देखूंगा तो भी मुझे रेक्टेंगल दिखेगा. लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा, यहां से, कैन यू सी दिस, यहां से, तो ये ट्राइंगल दिखेगा. क्लियर है बात? समझ रही बात है ना? तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है. देखो मेरे कैमरे में ट्राइंगल दिख रहा है. मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे कैसा दिख रहा है? देखो अभी रेक्टेंगल दिख रहा है ना? अभी देखूंगा तो रेक्टेंगल दिख रहा है. पर जैसे मैं यहां से देखता हूं, दिस व्यू, है ना, दिस व्यू गिव्स मी ट्राइंगल, राइट. हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला जो फेस है ना, लाइट को इस पर इंसिडेंट कराएंगे और लाइट यहां से बाहर निकलेगा. इस पर इंसिडेंट कराएंगे और यहां से बाहर निकलेगा. यानी ये वाला जो फेस है हम यहां से देखेंगे और इसी को हम अपने डायग्राम में ड्रॉ करेंगे. तो हमको प्रिज्म अगर रिप्रेजेंट करने का है तो हमारे लिए प्रिज्म का रिप्रेजेंटेशन मतलब ट्राइंगल. हमारे लिए प्रिज्म का रिप्रेजेंटेशन मतलब ट्राइंगल. आई होप इट इज क्लियर, राइट? शैल वी प्रोसीड? यस. सो लेट अस ट्राई टू सी हाउ एग्जैक्टली द सिस्टम हैपेंस ऑन बोर्ड, है ना. तो शुरू करते हैं. चलो बोर्ड पे जाएंगे. वी विल ड्रॉ अ प्रिज्म नाउ, राइट. तो हियर इज द प्रिज्म. सी, मैं काम करता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ.
ये प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म मतलब इसके दो फेजेस है। अब मैं इन दोनों फेसेस को यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल बेस से जोड़ दिया। क्लियर? इसका हम नाम रख सकते हैं, क्या नाम रखेंगे बोलो? और ABC नाम रख दें या BAC नाम रखते हैं? BAC, ठीक है, पक्का। नाउ द एंगल BAC इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? प्रिज्म एंगल। कोई भी प्रिज्म एंगल बना सकते हो आप, मर्जी है। एनी एंगल यू कैन कॉल इट एज प्रिज्म एंगल, but this is a better thing to do. So angle A, let me tell you, like, let me consider it like that, like this, कि angle A is prism angle. Prism angle हम ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो सर कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी वेरी गुड, चलेगा, है ना। अब जरा हम सीन को समझते हैं और देखते हैं होगा क्या, राइट। अब एक रे ऑफ लाइट आएगा, तो ठीक है सर, बुला लेते हैं रे ऑफ लाइट को, बुलाइए रे ऑफ लाइट को। तो रे ऑफ लाइट ये देखो यहाँ से एंट्री कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, राइट। तो दिस इज रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, राइट। अभी देखो ये है तो ग्लास सरफेस ना, ये सुनो, ये है तो ग्लास सरफेस, तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगा वैसे ही तुरंत, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मैंने बराबर नहीं बनाया, थोड़ा और अच्छे से हम बनाते हैं। ये सरफेस को खाली ध्यान में रखना है, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, हमने बना लिया नॉर्मल, नॉर्मल बन गया ना, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, द रे ऑफ लाइट हैज टू पास लाइक दिस एक्चुअली, यस और नो, दिस रे ऑफ लाइट एक्चुअली हैड टू पास। मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं ताकि इजी पड़े समझने के लिए। ये जो रे ऑफ लाइट है इसको एक्चुअली जाना ऐसा था, यस और नो, करेक्ट है ना, इसको जाना ऐसा चाहिए था, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमको पता है, क्यों? क्योंकि सर ये ग्लास मीडियम है, बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ मीडियम, तो रिफ्रैक्शन तो होना ही है। तो ठीक है चलो, रिफ्रैक्शन होगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सर ये थोड़ा बेंड होकर के ना ऐसा आएगा, कैन यू सी दिस, यस और नो। मैं इस नॉर्मल को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तुम लोगों के लिए, है ना, राइट। अब देखो हुआ क्या एक्चुअली, मैं अगर मान लो, मैं अगर इस वाले पॉइंट को P बोलता हूं, ये वाले पॉइंट को क्या बोलता हूं, चलो दिस इज P, बराबर। तो डोंट यू थिंक दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज I एंड दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज R, यस नो, पक्का ना, बराबर है कि नहीं, वो मेरे को खाली बताना, बराबर है ना। हाँ अच्छा सर, ठीक है, आप बोलते तो हम मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो रे है वो बेंड होके इस डायरेक्शन में गया। अच्छा एक बात और बताना, ये जो एंगल सीधा जाना था वो सीधा नहीं जाके बेंड हुआ, तो डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो डेल्टा डिविएशन? एंगल ऑफ डिविएशन याद आया कुछ? एंगल ऑफ डिविएशन कंसेप्ट याद आया कि नहीं आया? तो सर दिस इज एंगल डेल्टा, यस कि नो, बराबर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का ना, राइट। ये हमारा डिविएशन एंगल हो गया, हमने इस पार्ट को फिल कर लिया। अब आगे सोचते हैं, यहां पे आ जाओ। जैसे ही वो इस सरफेस को टकराएगा, इस सरफेस को टकराते ही एक चीज और भी होगी, क्या होगा? इस सरफेस के ऊपर भी सर एक नॉर्मल है, ये देखिए, कैन यू सी दिस, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, यस कि नो, पक्का सर, ये भी तो नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्यों मालूम है? क्योंकि अब यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, पर यहाँ का रिफ्रैक्शन कैसा है? डेंसर टू रेरर मीडियम है ना, तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन होगा वो दूर जाएगा सर। तो ये मान लो कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, या इतना नहीं भी होगा, अगर मान लो थोड़ा सा ही होगा तो भी थोड़ा सा पकड़ लेते, चलो ऐसा होगा, बेंड हो गया ना, राइट और नॉट? तो ये आपको नया रे मिला, है ना। अब जरा इस बात को समझना क्यों मजेदार है ये। दिस इज इंसिडेंट रे and this is emergent ray, yes or no, yes or no?
दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे। करेक्ट है ना ये बात? तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं, बराबर है ना? तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, राइट? अच्छा एक बात और बताओ, डोंट यू थिंक कि जब ये रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, या जो कुछ भी यहाँ पर अभी फिलहाल हो रहा है, जरा जैसे आपने इसको एग्जामिन किया, जरा इसको भी एग्जामिन करते हैं, है ना? तो रे को एक्चुअली ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। रे को जाना किधर था? स्ट्रेट, बराबर है ना? रे को जाना था स्ट्रेट, बट ये रे बेंड हो गया। तो बेंड होने की वजह से अगर मैं इसको पीछे लूं, अभी ऐसा, ये ऐसा पीछे लूं, है ना? तो ये उसको जाना ऐसा था, वो गया ऐसा, तो ये वाला जो छोटा सा एक एंगल मिला अपने को, ये भी तो एंगल ऑफ डिविएशन ही है ना? तो ये भी डेल्टा है, यस कि नो? और मैं नाम भी देता हूं, लो इसको पी नाम दिया, इसको क्यू नाम देते हैं अपन। फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों सर? ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा। समझ में आ रहा कंफ्यूजन क्या है अभी यहाँ पर? समझा कि नहीं समझा? सर ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको I1 बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, इसको डेल्टा 1 बोलते हैं, इसको डेल्टा 2 बोलते हैं। अभी समझ में आ गया? राइट? यस। अच्छा सर ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, अभी और चीजें शायद समझ में आएंगी, है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी और चीजें थोड़ी थोड़ी करके समझ में आएंगी। अच्छा टेल मी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस रे एंड नॉर्मल? सर दिस इज द एंगल, कैन यू सी दिस? दिस इज द एंगल, यस कि नो? ये जो रे आके यहाँ पे टकराया, उसके और नॉर्मल के बीच में तो यही एंगल है ना, है कि नहीं है? मुझे इसका भी नाम देने का है, तो या तो मैं इसको I2 बोल दूं, क्या बोल दूं? I2, क्योंकि ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है ना इस सरफेस के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? तो या तो मैं इसको I2 बोल दूं, या तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, इसको मैं R2 बोल दूं। ठीक है, खैर वो मैं बोलता हूँ, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो, अभी देखो जरा समझना, व्हाट इज द फाइनल पाथ ऑफ द रे? व्हाट इज द फाइनल पाथ ऑफ द रे? दिस इज इंसिडेंट and this is emergent ray. So what is the final path of the ray? This is the final path of the ray, yes or no? Yes or no? So जो इंसिडेंट रे है उसको जाना ऐसा था, बट एक्चुअली वो अब जा कैसा रहा है? ऐसा रहा है। तो ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल? एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिविएशन। दिस इज एक्चुअल डिविएशन, यस और नो? यस और नो? बराबर है ना? आपका एक्चुअल डिविएशन कौन है? व्हाट इज द एक्चुअल डिविएशन दैट यू हैव? द एक्चुअल डिविएशन इज दिस। समझ में आ गई कि नहीं बात? अभी तक समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है ना? पक्का? हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, इसको मैं R2 नाम दे दूं, अंदर वाले को इसको मैं R2 नाम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये है, दे सकता हूं ना मैं? इसको R2 नाम देता हूं, इसको मैं I2 नाम दे दूं, किधर गया ये ना? ये बेंड हो गया, तो मैं इसको नाम I2 दे दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस नो? डायग्राम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट टेल मी दैट, आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम यस और नॉट? इसमें कोई भी डाउट है कहीं भी, थोड़ा सा भी? डू हैव एनी डाउट फॉर द डायग्राम? किसी को है कोई डाउट? नहीं ना? इस डायग्राम को आप बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोटा बनाया, दैट इज ओके। पक्का ना? बड़ू मैं एबीसी। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था क्या बेटा? सर एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, इट कैन बी, इट मे नॉट बी। ओके हाँ, इट्स नॉट सर, पर अगर वो जो
हमारे 3 रेक्टेंगल से अगर वो कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये भी होगा नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल? नॉट नेसेसरी ना बेटा, कैसे होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? कैसे होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ? अगर सर मैं ए का अगर वैल्यू चेंज तीनों करूं, अगर मैं ए का वैल्यू चेंज करूं तो बीसी का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अगर मैं ए का वैल्यू हाँ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली बीसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज नॉट गारंटीड ना, हाँ हाँ बराबर है ना? ओके, यस सर और कुछ बढ़े आगे हम लोग, यस सर राइट? तो यहाँ पर हमारे सामने एक सिचुएशन खड़ा हो गया। अब हम इसको नाम जरा अच्छे से दे देते हैं। पीक्यू नाम हमने दे दिया, एमएन नाम भी दे देते हैं, ठीक है? तो मैं ऊपर है ना एक एम बोल देता हूँ और नीचे है ना वो एक एन बोल देता हूँ, ठीक है? इज इट ओके? इज इट ओके नाउ विथ यू ऑल? दिखाई दे रहा है ना सबको, यस हाँ है ना? अब हम यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे समझने वाला, राइट? तो चलो थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या बोलना और करना चाहता है। क्लियर? यस, मैं इमरजेंटली थोड़ा अंदर लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जगह चाहिए होगा ना हमको चीजों को करने के लिए। ये लो, मैंने इमरजेंटली अंदर लिख दिया। इज इट ओके? अब मेरे कुछ सवाल तुम लोगों से और मुझे उसके जवाब एकदम क्लियर क्लियर देना। कैन यू सी दिस इज I1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज I2? यस और नो? यस और नो? हेलो हेलो, यस Yes, सर sir. हाँ। नाउ टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ डिविएशन, ये देखो, हाँ, एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन अक्रॉस फेसेस, एंगल ऑफ डिविएशन अक्रॉस फेसेस कौन सा है? डेल्टा 1 और डेल्टा 2, यस कि नो? बराबर है ना? हमने इसको पढ़ रखा है पहले ही कि कभी भी अगर रेडर से डेंसर होगा तो डेल्टा, तो I1 हमेशा बड़ा होगा ना, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। और वैसे भी दिख रहा है, देखो डेल्टा 1 ये पूरा I1 है ना, यस कि नो? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? I1 माइनस R1। अच्छा, इसकी बात करूं डेल्टा 2 की, तो दिस इज ऑल्सो I2 माइनस R2। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। यस और नो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? नो सर Acha. Now look here. Now this is going to be very interesting thing, okay? Now look here. Delta. Delta. What is delta? Angle of deviation, ना? ये देखो. Angle of deviation, which is nothing but delta, is an exterior angle. Yes or no? Exterior angle of triangle PNQ. Yes ki no? Yes or no? Just tell me that. Yes or no? जल्दी, यस पक्का? तो इसकी वजह से बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, अगर तुमको याद होगा तो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया? रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद है? मैं तुमको यहां पर करता हूं फिर मिटा दूंगा। अगर कोई भी ट्रायंगल इस तरह से है, ऐसा है, मान लो ये है ए, ये बी, ये सी और मैंने इसको नाम दे दिया डी, तो एज पर द सिस्टम, एज पर द सिस्टम, है ना, ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 आएगा। लीनियर पेयर, यस, दिस विल बिकम लीनियर पेयर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 आएगा, और अगर मैं इसको 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 ऐड करूंगा तो भी 180 आएगा। मैं इक्वेट करूंगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? इसको ऐसे हम देख सकते हैं। एक काम करो, बेटर वे
is to understand it like this. मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ, ये बेटर है ना? तो अपने को पता है कि C प्लस D कितना होगा 180 और A प्लस B प्लस C कितना होगा 180, है ना? तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस D, C कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? A प्लस B इज इक्वल टू D. ये देखो A plus B is equal to D. This is called as remote interior angle theorem. I hope it is clear. Yes or no? Sir. Is it clear with everybody? Yes. Do you guys have any doubt? Pakka na? Yes. So this is what you have. This is called as remote मतलब दूर का. Interior angle ये तीनों है, पर इसके लिए ये नजदीक है और बाकी दोनों दूर है ना, तो these two are remote interior angles. इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा. चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ये रब कर रहा हूं. Now see here, delta is equals to delta 1 plus delta 2. I hope you can see this, right? अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, देखो अब ये डेल्टा मेरे को सर डेल्टा 1 डेल्टा 2 को ऐड करके मिल गया, पर सर मुझे मालूम है कि डेल्टा 1 जो है ना वो यहां पर है, क्या है? I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 क्या है? I2 माइनस R2. तो सर एक्चुअली ना इट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. ये मेरा डेल्टा है, ये मेरा डेल्टा है. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So this is what you have. I hope it is clear. Yes कि no? Yes. Right? हाँ, तो डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला है I1 plus I2 minus R1 plus R2. This is one formula which you need to remember. Yes, this is one formula which you need to remember. With the help of this, we have got up to this point. Yes, so this is the formula for finding angle of deviation. हम और भी आगे जाएंगे, पर पहले ये लिख लो. Do it. Make the diagram and write it up. Beautiful geometric insight is here. Just write this up quickly. I hope it will be understood by you quickly. Those who have not completed will pause the recorded video and then start writing it out. A very elegant question I would like to pose here. सर ये डायग्राम देख के बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसी मेरी उम्मीद है. आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे 4 लाइन लिखा, मुझे ये भी बहुत सिस्टम से अच्छा लगा. लेकिन अब एक प्रॉब्लम है. अगर कोई मुझे पूछे कि मैं तुमको ये प्रिज्म दे रहा हूँ, ये प्रिज्म दे रहा हूँ, बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा फॉर दिस गिवन लाइट. एक बात और ध्यान रखना, इसमें हम जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट लाइट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. क्योंकि अगर आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की लाइट या मल्टीपल कलर्स की लाइट अगर आप यूज करते हो, पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज करोगे तो पूरी तरह से लाइट जो है ना वो बिखर जाएगा. प्रिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट? तो वहां पे डिस्पर्शन हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि बहुत सारी लाइट और बहुत सारे रेज यहाँ पे आपको दिखेंगी जो आपको कंफ्यूज कर जाएंगी. इसलिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन जस्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट, द लाइट हैविंग वन कलर, वन फ्रीक्वेंसी, वन वेवलेंथ. नाउ लिसन, in this question I'm asking you, if suppose I give you a prism and also the light and ask कि एक बात बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इस लाइट का, how would you be able to calculate? How would you be able to calculate? Would it be possible for you to calculate in that way? Would it be possible directly? सर I तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज I हमारे हाथ में है, तो I1 जितना मैं दूंगा उसके हिसाब से I2 भी निकलेगा, वो भी हमारे हाथ में, हम ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे.
But what about R1 and R2? Just looking at the geometry, can you find out R1 and R2? No. For that, you will have to know the refractive index and then go for solving and then getting the answer. I am talking about अगर मैं आपको सिर्फ डायमेंशन दे दूं, I am talking about अगर मैं आपको सिर्फ डायमेंशन दे दूं तो क्या आप निकाल सकते हो without knowing the refractive index here? This is the big question. This is the big question, right? So for that matter, सर मेरे को R1 R2 की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूले में है. अब R1 R2 निकालने के लिए मुझे प्रिज्म के अंदर घुसना पड़ेगा. Getting my point? Getting inside the prism is a big challenge again. पूरा प्रिज्म ही टूट जाएगा सर, right? So I will show you people, teach you people a technique with the help of which you will not require R1 R2. हाँ. Without R1 R2 you would be able to calculate the entire angle of deviation, right? So let us go to that particular method. Yes, पक्का? तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा. पहले आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए. फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. इसको आप दिमाग में बिठाइए. सबके दिमाग में अगर ये बैठ गया तो हम लोग आगे चलते हैं. ये फॉर्मूला दिमाग में बैठना चाहिए, राइट? देन वी विल प्रोसीड. फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में बिठा लेने का है अभी, राइट? दिस फॉर्मूला को दिमाग में बिठा के वी आर गोइंग टू मेक दिस फॉर्मूला नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सॉरी R1 प्लस R2. सॉरी R1 प्लस R2 सर कैसे बनाएंगे देखते हैं. फॉर दिस वी विल कंसिडर द ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म, राइट? जरा इस प्रिज्म की ज्योमेट्री पर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या. प्लीज लिसन हियर. देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी. इन क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, है ना? बताता हूँ, नाम बताता हूँ. A P N Q. Can you people see this? A P N Q. This is very interesting. So we have got A P N Q. Is particular A P N Q. This is the quadrilateral. See, A P N Q. This is the quadrilateral. Can you see this? Right? इसमें अगर आप ध्यान से देखो, एंगल APN इज इक्वल टू एंगल या मेजर एंगल, जो भी आप लिखना है यहाँ पर, मेजर एंगल AQN इज इक्वल टू 90 डिग्री. सर कैसे? बिकॉज दिस इज नॉर्मल. This is normal to this surface. याद है क्या? This is PN is actually normal to AB. AB के ऊपर हमने नॉर्मल बनाया ना PN, तो सर 90 डिग्री होगा और वैसे ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि QN is normal to AC. Yes or no? ये पूरा 90 डिग्री है. तो इसकी वजह से therefore एंगल A प्लस एंगल N is equal to 180 degree. Yes or no? एंगल A प्लस एंगल N is equal to 180 degree. क्यों? क्योंकि टोटल सम 360 होता है और ये दोनों 90 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 90 90 180. तो ये दोनों जो बचे वो सर वो भी 180. Are you getting my point? Yes, no? Mayank? Yes sir. Are you understanding? Sarvesh, Anuj, Sania, Anuj? Yes sir. Yes. Okay. So now we have angle A plus angle N is equals to 180. Sarvesh, is it still blur because other people are not finding it? No sir. Now I am also finding it a bit blur. Okay. So angle A plus angle N is equals to 180 degrees. This is what we have. This is very interesting, right? Pakka? Angle A plus angle N is equals to 180 degrees. Now let us talk about angle. देखो, angle A plus angle N is 180. So what is angle N? It is 180 degree minus angle A. Yes or no?
Angle N is Okay. 180 degree minus angle A. Now, where is angle N, by the way? Sir, in this quadrilateral. Anywhere else? Yes, sir. In triangle PQN. In triangle PQN. अच्छा, मैं इस ट्रायंगल के बारे में क्यों सोचा? मेरे दिमाग में सर ये बात कैसे आएगी कि मुझे इसी ट्रायंगल के बारे में सोचना है? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इसको R1 और R2 से मुक्त करना, और R1 R2 और N तीनों कहां पर अवेलेबल है? ये वाले ट्रायंगल में। तो मेरी सोच सीधा इसी ट्रायंगल पे जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर टारगेट क्लियर है तो कभी आप भटकोगे ही नहीं। So my thought process will go straight away into this triangle. Now we have got this triangle. See, in triangle PQN. सर यहाँ in triangle PQN क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? देखो, एंगल P, एंगल Q और एंगल N, मतलब एक्चुअली R1 प्लस R2 प्लस एंगल N is equals to 180 डिग्री। Yes or no? Yes or no? Yes. करेक्ट है ना? आप लोग को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर इसका मतलब ये हो गया, हाँ सर। इसका मतलब ये हो गया कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू, ये वाला लाइन देखो आप, इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल N, है कि नहीं? आप इसको इक्वेशन नंबर अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, है ना? ये आपके काम की चीज है। अभी मैं इक्वेशन 3 निकाला नहीं हूं, निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये कट जाएगा तो मिल जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पर जब आप ये लिखेंगे, ये वाला, तो इसको आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम सेकेंड, दिस इज व्हाट यू हैव। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब तुम लोग मुझे बताओ, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या चीज बाहर आ रही है? फ्रॉम 1 एंड 3 क्या चीज बाहर आ रही है? सर डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना, माइनस A, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी हैव डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ R1 प्लस R2। समझ में आ रही कि नहीं बात? राइट? So this is what we are going to see. I hope it is clear. It is very easy as well. Okay, please note that down. Please note it down quick. Please note it down. पहले हमने डेल्टा निकाला, बाद में डेल्टा को R1 और R2 से इंडिपेंडेंट कर लिया। In the video, those who are watching the video, they will pause and note it down. Pause the video and note it. Others will just note it down in the live session. Quick. It is very, very easy and very simple. Just note this down. This is very, very important formula. And इसके बाद देखो, इसी में से हम लोग निकाल लेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेल्टा को अफेक्ट करते हैं, डेल्टा को। राइट? So write the heading factors affecting delta. Write it. Factors affecting delta. Delta मतलब angle of deviation ना? So factors affecting angle of deviation. Factors affecting angle of deviation. ये पार्ट लिखना बहुत जरूरी है, हाँ, पहले इसके। डेल्टा के फॉर्मूले से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं।
सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, क्योंकि फॉर्मूले में ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा सर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। आई होप इट इज अंडरस्टूड, है ना? राइट। चौथा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे मोनोक्रोमैटिक यूज किया आपने, उसमें भी अगर आप अलग अलग वेवलेंथ यूज करेंगे तो अलग अलग चीज आएगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, राइट? So these are certain factors which actually affect the angle of deviation. Please note. इनको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कि इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो आर चेंज होगा, तो ए चेंज होगा तो ए चेंज, मतलब ये सारी चीजें जैसे जैसे अफेक्ट होंगी तो पूरा चैनल आपको दिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू कैन राइट इन द एक्सप्लेनेशन वे यू वांट, बट दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड। प्लीज नोट दिस डाउन। This is all for today. As such, do the numericals which are needed, read the points and the factors, and then come for the next lecture. Next lecture we'll discuss these factors in detail, right? कि कैसे ये सारी छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती हैं, और उसके बाद हम से थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट उसका देख लेंगे, and maybe within 2 lectures we'll complete the chapter, which is very easy now, right? Yes. So उसमें critical angle वगैरह yes बिल्कुल आएगा, है ना? तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक वो रहेगा, थोड़ा फ्रेश माइंड से उसको करके लेंगे हम लोग, राइट? चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। केमिस्ट्री वगैरह का लेक्चर भी मैं बहुत जल्दी ही पोस्ट कर, है ना? चलो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।